हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। अकाउंटिंग रेशियो पार्ट 3 और वन शॉट रिवीजन का आज आखिरी पार्ट है। और 11 तारीख से हमने ये शुरू किया था क्लास 12th का टर्म 1 का अकाउंटेंसी का पूरा रिवीजन, यानी बिगिनिंग से लेकर एंड तक। और हमने 11 तारीख से 25 तारीख तक का टाइम रखा था। आज 25 तारीख है। मैंने 11 को शुरू किया था। डेली शाम को 7 बजे वीडियो आती है, 1 सेकंड में ना आगे ना पीछे। और क्लास आज 25 तारीख को भी 7 बजे वीडियो आ रही है। और आज हम पूरा का पूरा अकाउंटेंसी का रिवीजन फिनिश कर रहे हैं। इसके बाद मॉक टेस्ट आएगा, उसके साथ भी जुड़े रहना। और जिसने भी इसका कोई भी पार्ट मिस कर दिया हो, पूरी रिवीजन सीरीज का A to Z डिटेल रिवीजन, वो प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, पूरी चैप्टर वाइज आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आज हम खत्म करेंगे अकाउंटिंग रेशियो और इसके साथ हमारा पूरा का पूरा टर्म 1 का सिलेबस भी आज एंड हो जाएगा। और आज हम जिस रेशियो के बारे में बात करेंगे वो है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। तो इसके अंदर थोड़ा मैं आपको आइडिया देता हूं कि होता क्या है। कंपनी प्रॉफिट कमाती है, तो कंपनी प्रॉफिट को चेक करना चाहती है। एग्जैक्टली क्लास प्रॉफिट्स अलग अलग टाइप में क्लास हम लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं, जैसे ग्रॉस प्रॉफिट हो गया, नेट प्रॉफिट हो गया, ROI हो गया। तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो बेसिकली क्लास कंपनीज के प्रॉफिट्स को जानने के लिए होता है। और इसके अंदर 5 रेशियो हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहला जो रेशियो इसके अंदर हम पढ़ेंगे प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो का, सारा आंसर परसेंटेज में आएगा, ध्यान रखना इन परसेंटेज। सबसे पहला आता है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, यानी कि GP रेशियो। तो क्योंकि ये ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो है, फॉर्मूला होता है ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। कंपनीज एक्ट 2013 के आने के बाद इन्होंने नेट सेल का नाम बदल कर दिया क्या, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। यानी कि सर अगर किसी क्वेश्चन में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया है तो वही नेट सेल है क्या, बिल्कुल वही नेट सेल है। आपको फिर नेट सेल अलग से नहीं दिया होगा। और फिर अगर आपको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया गया है, सेल्स रिटर्न दिया गया है, रिटर्न इनवर्ड को सेल्स रिटर्न कहते हैं, ठीक है, वो दिया हुआ है, तो सेल्स रिटर्न को मत लेना आप, क्योंकि क्लास ऑलरेडी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब क्या होता है, नेट सेल। तो आपने सेल्स में से कितना प्रॉफिट जनरेट किया है, तो जितना ज्यादा GP रेशियो है उतना अच्छी बात है, उतना मुनाफा है। तो GP अपॉन नेट सेल इंटू 100 हो गया GP रेशियो। ठीक है, दूसरा जो होता है वो होता है नेट प्रॉफिट रेशियो। तो जब हम सारे एक्सपेंसेस को, सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस को माइनस कर देते हैं तो हमारा नेट प्रॉफिट आता है। तो जिसका फॉर्मूला क्या होता है, नेट प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इनटू 100। तो GP रेशियो का फॉर्मूले कितने आसानी से याद होंगे आपको। GP रेशियो GP अपॉन नेट सेल इनटू 100, NP रेशियो NP अपॉन नेट सेल इनटू 100। अब GP का फॉर्मूला क्या होता है, NP का फॉर्मूला क्या होता है, ये भी मैं आपको आगे बताऊंगा। तीसरा है ऑपरेटिंग रेशियो। इस ऑपरेटिंग रेशियो को कई बार क्लास वर्ड यूज किया जाता है, ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो। आप ऑपरेटिंग रेशियो बोलो चाहे ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो बोलो, एक ही बात है। ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो या ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या है, ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। मैं आपको थोड़ा सा ना ये दिखाना चाहता हूं कि नेट सेल मतलब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100, कि आप कितने आसानी से फॉर्मूलों को लर्न कर सकते हो। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो GP अपॉन नेट सेल इनटू 100, नेट प्रॉफिट रेशियो NP अपॉन नेट सेल इनटू 100, ऑपरेटिंग रेशियो ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन नेट सेल इनटू 100। सबके नीचे नेट सेल आ रहा है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जिसका जो रेशियो है उसका वो नाम आ जा रहा है, बस और कुछ नहीं। चौथा है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। 5 रेशियो पढ़ेंगे हम इस पूरे चैप्टर में। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो का जो फॉर्मूला है वो ऊपर आ जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स, नीचे आ जाएगा नेट सेल्स इनटू 100। हम आज की रिवीजन सीरीज में सारे फॉर्मूले को भी देखेंगे, ठीक है, और इनके थियोरी को भी देखेंगे, किस रेशियो का क्या मतलब होता है, ज्यादा कम हुआ तो क्या होगा। और साथ में क्लास हम इसमें सारे के सारे न्यूमेरिकल जितने भी बन सकते हैं, अच्छे न्यूमेरिकल जो पूरे चैप्टर को रिवाइज करा देगा आपके लिए, वो हम सब कुछ देखेंगे। ठीक है, तो वीडियो एंड तक देखना और अच्छे से कॉपी में इन सबको नोट करके प्रैक्टिस अपनी करते रहना। आज हमारा ये पूरा खत्म है। और बताना क्लास की इस रिवीजन सीरीज में आपने मेरे साथ एंड तक देखा, शुरू से लेकर एंड तक, तो कैसा लगा, कुछ सीखने को मिला कि नहीं। ओके, तो ये 4 रेशियो है, लेकिन इसमें 5 रेशियो होता है। एक और रेशियो इसके अंदर होता है, इसको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इवन यही है, और वो है क्लास ROI। ROI मतलब होता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट्स। अगर मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं बिजनेस में तो मुझे कुछ रिटर्न तो मिलना ही चाहिए, इसीलिए इसे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी कहते हैं, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो इस रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा क्लास, यानी कि प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। नेट प्रॉफिट में तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होता है, लेकिन इसमें आता है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड। ले लो, इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड, हर चीज को डिविडेंड सबसे लास्ट में दिया जाता है, पहले इंटरेस्ट फिर टैक्स फिर डिविडेंड, अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड।
अपॉन लिखेंगे क्लास कैपिटल एम्प्लॉयड। तो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड परसेंटेज में आता है, इसीलिए इसमें हर में 100 से मल्टीप्लाई करोगे। ओके, अब कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला मैं कई बार बता चुका हूं, एफए प्लस वर्किंग कैपिटल या नॉन करंट एसेट प्लस वर्किंग कैपिटल या शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस प्लस लॉन्ग टर्म डेट। ओके, इस तरीके से। तो ये हो गया क्लास पांचों रेशियो के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। अब हम चलते हैं क्लास क्वेश्चन पे और एक एक करके क्लास सारे क्वेश्चंस को बनाते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हम ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो के, और इनके अंदर जो जो फॉर्मूले बन सकते हैं वो भी आपको लिखवा दूंगा साथ में ही, तो आपको सारे फॉर्मूले अच्छे से कॉपी पे होने चाहिए ताकि बिफोर एग्जाम आप एक बार देख के जा सको। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ कंप्यूटिंग ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज टू डिटरमाइन द एफिशिएंसी। जो मेन ऑब्जेक्टिव है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का, ये क्या चीज डिटरमाइन करने के लिए है? To determine the efficiency which the production and purchase operation and selling operation are carried on, कि selling production किस तरीके से चल रहा है। Higher GP ratio is better as it leads higher margin। सीधी सी बात है यार, GP जितना ज्यादा होगा रेशियो उतना ज्यादा होगा, तो हायर GP रेशियो जो है बेटर। अगर किसी कंपनी का GP रेशियो 40% है, किसी का 50% है, तो ये बेटर है, इसमें ज्यादा परसेंटेज आ रहा है, ज्यादा मुनाफा कमा पा रहे हो, तो इट इज गुड। ये तो बहुत सिंपल है। तो एक बात और क्लास बता दूं आपको, जीपी रेशियो का फॉर्मूला तो मैंने बता दिया, क्या? जीपी अपॉन नेट सेल इनटू 100। लेकिन जीपी का फॉर्मूला क्या है? सेल्स में से सीओजीएस घटा दोगे तो आ जाएगा जीपी। सेल्स का मतलब क्या है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, आपका क्लास आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। तो जीपी रेशियो इज इक्वल टू जीपी अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। और जीपी कैसे निकलेगा क्लास? सेल्स में से कॉस्ट घटा देंगे। तो जैसे इसमें दिया हुआ है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 4 लाख है, ग्रॉस प्रॉफिट 25% ऑन कॉस्ट है। अच्छा सुनो मेरी बात, सेल्स दे रखा है आपको क्लास रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ये ब्रैकेट में आएगा नेट सेल्स। नेट सेल है 4 लाख का और ग्रॉस प्रॉफिट 25% कॉस्ट का है। तो मैं सिखा चुका हूं आपको, कॉस्ट पे 25% मतलब कॉस्ट का 1/4 है, तो जीपी ऑन सेल कितना हुआ क्लास? 1/5। और 1/5 को ही हम क्या कहते हैं? 20%। तो आपका आंसर 20% आ जाएगा। तो जीपी कॉस्ट पे 1/4 है, तो सेल पे कितना होगा? 1/5। तो 1/5 को ही तो 20% बोलते हैं, तो ये 20% आ जाएगा। तो आप जीपी कैसे निकालोगे? जीपी जो है वो सेल का 1/5 है, सेल है 4 लाख का, सेल कितना है? 4 लाख, उसका 1/5 कितना बनेगा क्लास? 80,000। तो आप जीपी रेशियो अगर आप निकालोगे तो फॉर्मूला क्या होता है? जीपी अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। तो जीपी है 80,000 का, नेट सेल जो है वो आपको 4 लाख का दिया हुआ है, इनटू 100। तो ये कट जाएगा क्लास यहाँ पे 8 पंचे 40, 5 इंटू 20 100। तो इस तरीके से आपका आ गया 20%। सो जीपी रेशियो इज इक्वल टू जीपी अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। और ये हो गया क्लास आपका पूरा क्वेश्चन। आई होप क्लास आप बेहतर तरीके से इस क्वेश्चन को समझ पाए हो। नेक्स्ट, कैलकुलेट जीपी रेशियो व्हेन द फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैश सेल जो है वो 20%। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ध्यान समझना, अगर कैश सेल 20% है टोटल सेल के, अगर कैश सेल जो है वो 20% है टोटल सेल, यानी जितनी भी हमारी टोटल सेल हो रही है उसका 20% नगद बेचा है, 20% आपने नगद बेचा है, तो इसका मतलब आपने उधार कितना बेचा होगा? अगर आपने 20% नगद बेचा है तो जाहिर सी बात है आपने 80% क्या बेचा होगा? उधार बेचा होगा। ये बात मानते हो कि नहीं बताओ? टोटल सेल का 20% कैश सेल है, तो क्रेडिट सेल कितना होगा? 80% ही तो होगा, तो 80% हो गया। क्रेडिट सेल आपको दे रखा है 5 लाख, तो क्रेडिट सेल की जगह रख दो आप 5 लाख इज इक्वल टू 80/100 इंटू टोटल सेल। तो आप 100 को उधर ये काट दो ना क्लासेस को, 4 ये आएगा 4, ये आएगा 5, उधर भेज दो, ये आएगा 25 लाख, 25 लाख अपॉन 4, तो ये आएगा टोटल सेल। टोटल सेल 6,25,000 आएगा आई थिंक। 25 लाख को मैं 4 से डिवाइड देके देख लेता हूँ, तो ये आ गया 6,25,000। तो टोटल सेल यानी कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मिल गया मेरे को 6,25,000। तो इससे मेरे को ये पता चल गया क्लास यहाँ पे एक स्टेप कि टोटल सेल कितना आएगा। फिर आगे लिखा है परचेजेस दे रखा है, एक्सिस ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री ओवर ओपनिंग इन्वेंट्री। अच्छा मुझे एक बात बताओ, सब लोग ध्यान से समझना क्लास यहाँ पे, एक्सिस ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री ओवर ओपनिंग इन्वेंट्री। जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है, जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है वो ओपनिंग इन्वेंट्री से कितना ज्यादा है? क्लोजिंग इन्वेंट्री ओपनिंग इन्वेंट्री से 25,000 ज्यादा है। तो अगर मैं मान लूं कि ओपनिंग इन्वेंट्री एक्स है, तो जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है वो 25,000 ज्यादा है, तो क्लोजिंग इन्वेंट्री कितना आएगा? x प्लस 25,000। जो भी ओपनिंग होगा क्लोजिंग उससे 25,000 ज्यादा है,
तो क्लोजिंग हो जाएगा x प्लस 25,000। तो अभी हम COGS का फॉर्मूला लगाते हैं कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक को हमने x मान लिया, परचेजेस हमें दिया हुआ है 4 लाख का, डायरेक्ट एक्सपेंस कुछ है नहीं, माइनस क्लोजिंग स्टॉक कितना है x प्लस 25,000, ये हमारा क्लोजिंग स्टॉक है। तो अगर हम इस पूरे इक्वेशन को सॉल्व करें तो कितना क्लास आएगा यहाँ पे, x प्लस 4 लाख माइनस x माइनस 25,000, तो ये x कट गया तो 4 लाख में से 25,000 गया तो कितना बचेगा, 3,75,000। तो COGS जो हमारा आ गया वो कितना क्लास आ गया, 3,75,000। अब सेल्स 625 का है, COGS 375 का है, सेल्स में से घटा दोगे आप, मतलब आप 6,25,000 में से 3,75,000 घटा दोगे तो 2.5 लाख रुपए क्लास आपका आ जाएगा GP। तो GP जो क्लास आएगा वो कैसे निकलेगा, सेल्स माइनस COGS यानी कि 2.5 लाख। अब GP रेशियो का फॉर्मूला क्या है, GP यानी कि 2.5 लाख अपॉन नेट सेल 625 इंटू 100। तो 2.5 लाख अपॉन 625 इंटू 100 अगर आप करते हो तो ये आपका आंसर आता है 40%। तो ये आपका आ गया GP रेशियो 40%। इस तरीके से आप ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो आराम से कैलकुलेट कर लोगे जितने भी इस टाइप के क्वेश्चन है उनमें। तो मान लो आपको इस क्वेश्चन में क्या पता खाली टोटल सेल ही पूछ ले, या खाली ग्रॉस प्रॉफिट पूछ ले, या खाली COGS पूछ ले, तो कुछ भी पूछ सकता है। इन स्टेप्स में भी आंसर हो सकता है, और ये खुद एक 3 नंबर का क्वेश्चन भी हो सकता है कि 3 अलग अलग आपको मतलब क्वेश्चन पूछ ले, 3 अलग अलग MCQ भी इस पे पूछा जा सकता है। ठीक है, अब से इस क्वेश्चन में आपको एवरेज इन्वेंट्री 3,20,000 दे रखा है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 8 टाइम्स। तो मुझे बताओ इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, COGS अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। तो इसको लगाने से मुझे COGS मिल जाएगा 3,20,000 को अगर मैं 8 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो यहाँ पे 3,20,000 इंटू 8 तो आएगा 25,60,000। तो हमारी जो कॉस्ट है वो है 25,60,000। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल दे रखा है, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो किस टाइम दे रखा है आपको, क्रेडिट सेल दे रखा है 25% ऑफ नेट सेल। तो जो सॉरी कैश सेल 25% है किसके, नेट सेल के। चलो COGS तो हो गया, बाकी ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो दे रखा 6 टाइम। तो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो फॉर्मूला क्या होता है क्लास, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो नेट क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। तो आपको एवरेज ट्रेड रिसीवेबल दे रखा है 4 लाख, तो नेट क्रेडिट सेल आ गया 24 लाख। यहां से देखो दोनों फॉर्मूलों को लगाकर आप कुछ कुछ निकाल लेते हो, तो नेट क्रेडिट सेल कितना आ गया आपका, 24 लाख रुपए। ठीक है, नेट क्रेडिट सेल आ गया आपका 24 लाख। अब जो कैश सेल है वो 25% है किसके, टोटल सेल यानी कि नेट सेल के, है ना। और टोटल सेल जो है वो हमें मिल जाएगा यहाँ पे क्लास, किस तरीके से मिल जाएगा। अच्छा, अगर मुझे बताओ अगर कैश सेल 1/4 है यानी कि 25%, तो क्रेडिट सेल कितना होगा, 3/4 ही तो होगा। खुद सोचो ना, आप सोचो समझो टाइम लो। अगर 1/4 कैश सेल है तो क्रेडिट सेल 3/4 होगा, यानी कि 25% अगर कैश सेल है तो 75% जो होगा वो क्रेडिट सेल होगा। और क्रेडिट सेल दे रखा है आपको 24 लाख, यहाँ पे आपको 24 लाख क्रेडिट सेल दे रखा है। 4 उधर भेज दोगे मल्टीप्लाई में, इधर डिवाइड में आ जाएगा, तो आपको टोटल सेल मिल जाएगा। यहाँ पे कॉस्ट तुमने यहाँ निकाल ली है, सेल तुम्हें यहाँ मिल जाएगा, सेल में से कॉस्ट घटाओगे GP आएगा, GP अपॉन नेट सेल इंटू 100 आपका ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो आ जाएगा। तो यहाँ पे क्लास कितना आएगा, 3 8 जा 24, 32 लैक्स। तो 32 लैक्स का आ गया आपका सेल्स। तो आप एक काम करो, अब सेल्स में से कॉस्ट घटाओ, 32 लाख से आप घटाओ 25,60,000, तो तुम्हारा जो GP आएगा वो आएगा 6,40,000। सेल है 32 लाख इंटू 100, तो अगर आप सॉल्व करोगे इट्स आएगा 20%। आप चेक करके देख लो, 6,40,000 डिवाइड बाई 32 लाख इंटू 100 करोगे तो क्लास आ जाएगा आपका कितना, 20%। 6,40,000 अपॉन 32 लाख इंटू 100, यानी कि 32 लाख हमारी सेल है, और इस 32 लाख का जो 20% बनता है 6,40,000 वो GP है। सर 640 कैसे आया, सेल 32 लाख की है, कॉस्ट 25,60,000 की है, तो सेल्स में से कॉस्ट मैंने घटाया तो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। ओके, तो बेटा इस तरीके से देखो क्वेश्चंस हैं। GP रेशियो क्या, फॉर्मूले अच्छे से लर्न करोगे, थ्योरी में ज़्यादा कुछ है नहीं। GP रेशियो ज़्यादा है तो मतलब आपका अच्छी बात है, ये कम है तो अच्छी बात नहीं है। नेट प्रॉफिट रेशियो, तो मैंने आपको क्लास फॉर्मूला तो बता दिया था कि नेट प्रॉफिट किस तरीके से निकालना है। नेट प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला GP रेशियो की तरह है। GP रेशियो में GP ऊपर आता है, नीचे नेट सेल इंटू 100 यानी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, और NP रेशियो में ऊपर NP आता है, नीचे नेट सेल्स यानी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इंटू 100। लेकिन सवाल यह है कि सर नेट प्रॉफिट हम कैसे निकालेंगे,
नेट प्रॉफिट्स हम कैसे निकालेंगे? तो नेट प्रॉफिट निकालने का तरीका क्या है, आपका जो ग्रॉस प्रॉफिट निकल कर आया है ना, ग्रॉस प्रॉफिट, उसमें से ऑल एक्सपेंस घटाओगे, ऑल एक्सपेंसेस चाहे वो कैसे भी हों, और ऑल इनकम को जोड़ दोगे। आप क्लास 11th की बात याद करो, आप यहां बनाते थे पी एंड एल अकाउंट क्लास 11th में, तो किसी भी इनकम को यहां जोड़ देते थे, चाहे वो नॉर्मल हो चाहे अब नॉर्मल हो, लाइक गेन ऑन सेल ऑफ एसेट आप यहाँ ऐड करते थे, ठीक है, या फिर कोई भी ट्रेड इन्वेस्टमेंट पे हमें कोई इंटरेस्ट मिल रहा है तो वो भी आप यहाँ ऐड करते थे। और यहाँ जितने भी एक्सपेंस है, चाहे डायरेक्ट चाहे कोई भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो, चाहे नॉर्मल हो चाहे अब चाहे लॉस बाई फायर हो चाहे डेप्रीशिएशन हो, हर तरह का एक्सपेंस आप यहाँ लिखते थे, फिर आता था नेट प्रॉफिट। तो उसी तरीके से नेट प्रॉफिट अभी भी निकलेगा, ग्रॉस प्रॉफिट में से सारे एक्सपेंस को घटा दो, सारी इनकम को जोड़ दो, आपका नेट प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, इस रेशियो का इंपॉर्टेंस क्या है, और ये रेशियो जितना ज्यादा होगा, एक बात आप सब लोग अपने फटाफट कमेंट सेक्शन में लिखो क्योंकि आप ये को याद हो जाएगा, ये लाइन लिखो, नेट प्रॉफिट रेशियो इज इंडिकेटर ऑफ ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ द बिजनेस। तो अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ अ बिजनेस कौन शो करता है, ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ बिजनेस कौन शो करेगा, तो आप ध्यान रखना कि जो ओवरऑल एफिशिएंसी है वो शो करता है क्लास आपका एनपी रेशियो यानी कि नेट प्रॉफिट रेशियो, ठीक है। हायर नेट प्रॉफिट रेशियो इज बेटर, नेट प्रॉफिट रेशियो जितना ज्यादा होगा उतना बेटर है, जितना कम होगा उतना क्लास अच्छी बात नहीं है। कहीं ना कहीं क्लास आपको ये शो कर रहा है कि आपका नेट प्रॉफिट रेशियो कम है, भले ही प्रॉफिट का अमाउंट कितना भी हो, तो तुम नेट प्रॉफिट रेशियो किसी कंपनी का 40 किसी का 50 है, तो 50 वाली कंपनी या एक कंपनी के अलग अलग सेगमेंट जो है आप उससे कंपेयर कर सकते हो, तो ये एक बेटर सेगमेंट कहलाता है। जिसका नेट प्रॉफिट रेशियो ज्यादा है वो बेटर है, जिसका नेट प्रॉफिट रेशियो कम है वो अच्छी कंपनी नहीं है, मतलब अच्छी है लेकिन क्लास परफॉर्मेंस बेटर वाले से अच्छी नहीं है, ओके। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी नेट सेल 12 लाख दे रखा है, नेट प्रॉफिट 1 लाख। अब ये क्या करना है आपको, डिवाइड देना है बस इसमें। तो नेट प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, 1,20,000। अगर तुम 12 लाख के सेल पे 1,20,000 कमा रहे हो तो तुम 10% कमा रहे हो, 10% आ गया नेट प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट अपॉन नेट सेल इनटू 100। बस आपको रफ कैलकुलेशन करनी है और कुछ नहीं करना, नेट प्रॉफिट अपॉन नेट सेल इनटू 100। इसमें नेट सेल दे रखा है 8,20,000, जब तुम्हें ऑलरेडी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखा है विच इज ब्रैकेट में नेट सेल्स, तो तुम्हें रिटर्न को माइनस नहीं करना है। तो बस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखा है 5,20,000, तो सेल्स में से कॉस्ट घटाओ, 8,20 में से 5 लाख घटाओ, तुम्हारा जीपी आ जाएगा 3 लाख। ग्रॉस प्रॉफिट आ गया क्लास 3 लाख का, यानी कि आप 8 लाख में से घटा दोगे कितना, 8,20,000 में से 5,20,000 घटा दोगे तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ गया कितना, 3 लाख रुपए का। ऑपरेटिंग एक्सपेंस चाहे कैसे भी एक्सपेंस हो, तुम्हें अगर नेट प्रॉफिट निकालना है तुम ग्रॉस प्रॉफिट से ऑल एक्सपेंस को माइनस करोगे। ऑपरेटिंग एक्सपेंस बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए खर्चा करना पड़ता है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर भी देना पड़ेगा, गेन ऑन सेल ऑफ एसेट ये तो क्लास अब नॉर्मल इनकम है, हमारा रोज का काम नहीं है, लेकिन फिर भी हमें प्रॉफिट हो गया है। तो कैसा भी हो एक्सपेंस, ऑपरेटिंग हो नॉन ऑपरेटिंग हो, आप सब यहाँ से क्लास एक्सपेंस घटाओगे और आप इनकम को ऐड करोगे। तो इसे ऐड करने के बाद आ रहा है क्लास, चेक कर लेते कितना आ रहा है, 3 लाख माइनस 2,09,000 91,000 प्लस करोगे 81,000 माइनस करोगे 40,500, 1,31,500 131,500, ठीक है। तो ये आ गया आपका नेट प्रॉफिट। अब नेट जो रेशियो है एनपी रेशियो वो है नेट प्रॉफिट 1,31,500 अपॉन नेट सेल्स यानी कि 8,20,000 इंटू 100, यह आपका आ जाएगा नेट प्रॉफिट रेशियो डिवाइड बाई 8,20,000 इंटू 100, यह आएगा 16%, ठीक है, 16% या 16.04% ये आ गया। तो नेट प्रॉफिट अपॉन नेट सेल इंटू, आप कैलकुलेशन कर लेना, 3 लाख का आपका जीपी आ गया, रिटर्न से तुम्हें कोई लेना देना नहीं है। ऑपरेटिंग एक्सपेंस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस दोनों घटाओगे, ये ऑपरेटिंग है नॉन ऑपरेटिंग है, और गेन ऑन सेल ऑफ एसेट एबनॉर्मल इनकम है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, इसे ऐड कर देना, सॉल्व करके 131,500 आ गया, जीपी अपॉन नेट सेल आ गया 8,20,000 इंटू 100, आपका एनपी रेशियो आ गया। आई होप क्लास आप समझ गए होगे इसको। डियर लर्नर्स, आई होप आप सबकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही होगी, और आपकी प्रिपरेशन को एज देने के लिए अनअकैडमी लेके आए आस्क अ डाउट फीचर, जहां पे डाउट्स आप 24/7 कभी भी पूछ सकते हो अनअकैडमी के एप्लीकेशन पे बिल्कुल फ्री। और अगर आप कोई भी एक डाउट जीतते हो तो डबल धमाका वीक चल रहा है क्लास, लास्ट डेट जो है वो 28 नवंबर है, और कोई भी एक डाउट अगर आप पूछते हो तो क्लास आपको मौका मिलता है क्लास फ्री सरप्राइज बॉक्स एवरीडे जीतने का। और अगर 10 डाउट आप पूछ लेते हो तो अनअकैडमी का प्लस
सब्सक्रिप्शन मिलेगा आपको 15 डेज के लिए बिल्कुल फ्री। तो ये ऑफर जो है 28 नवंबर तक है, इसका लाभ उठाओ। डाउट पूछने का तरीका क्या है क्लास, आप अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करो, डाउट्स एंड सॉल्यूशन पे जाओ, वहां पे जाके आप देखोगे आस्क अ डाउट फीचर, उस पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो अपना क्लास आप क्रॉप करके इमेज डाल सकते हो। ऑप्शन आएगा सब्जेक्ट कौन सा है, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, और जैसे ही क्लास आप डाउट पूछोगे तो इंस्टेंट वीडियो सॉल्यूशन आपको हाई क्वालिटी में मिल जाएगा, जहां पे क्लास अपने डाउट्स को आप क्लियर कर सकते हो। और एक डाउट भी अगर पूछ लेते हो, SPA10 मेरा कोड है, प्लीज उसको यूज करना मत भूलना फ्री अनलॉक करने के लिए। और जैसे एक डाउट पूछोगे क्लास आपको एक सरप्राइज बॉक्स भी मिलेगा जो, और अगर आप सारे 10 डाउट पूछते हो तो अनअकैडमी का 15 दिन का सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री। SPA10 मेरा कोड है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाओ जाके चेक करो और इस ऑफर का लाभ उठाओ। ऑपरेटिंग रेशियो, थर्ड इज ऑपरेटिंग रेशियो। तो फॉर्मूला मैंने क्या लिखवाया था क्लास ऑपरेटिंग रेशियो का, अभी देखो अगर आप ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला देखोगे तो मैंने लिखवाया है क्लास ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100, जीपी रेशियो जीपी अपॉन नेट सेल इनटू 100, एनपी रेशियो एनपी अपॉन नेट सेल इनटू 100, ऑपरेटिंग रेशियो ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन नेट सेल इनटू 100, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। तो ये जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है ये कैसे निकलता है इसको मैं आपको बताता हूं। देखो ऑपरेटिंग कॉस्ट किसे कहते हैं, ध्यान समझना, ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन नेट सेल इनटू 100, ऑपरेटिंग रेशियो आ गया। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट जो होता है वो होता है COGS, यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक है, तो पता है आपको। इसमें तीन चीजें और ऐड कर देना, अच्छा तीन चीजें मत ऐड करो, आप सीधे लिख दो ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ऑपरेटिंग कॉस्ट प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस अपॉन नेट सेल्स इनटू 100, ठीक है। ऑपरेटिंग कॉस्ट, अच्छा ये तो ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो आ जाएगा, खाली आप इतना ही लिखो, ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन ऑपरेटिंग कॉस्ट, जो फॉर्मूला है उसका है COGS प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ये आ जाएगा आपको ऑपरेटिंग कॉस्ट। और ऑपरेटिंग एक्सपेंस में तीन एक्सपेंस होते हैं, जिसमें सबसे पहला जो नाम है वो है डेप्रीशिएशन, दूसरा नाम जो है वो है ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, तीसरा जो है वो है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ये आपका तीसरा नाम है, ठीक है। तो डेप्रीशिएशन, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, आप इनको ऐड कर दोगे तो क्लास आपका ऑपरेटिंग कॉस्ट आ जाएगा। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट का जो फॉर्मूला है वो है COGS प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ऑपरेटिंग एक्सपेंस के तीन पार्ट है, ये आप ऐड करके ऑपरेटिंग एक्सपेंस आ जाएगा, ये आएगा ऑपरेटिंग कॉस्ट। और ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो का फॉर्मूला ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन नेट सेल इनटू 100। तो इस तरीके से क्लास आप ऑपरेटिंग कॉस्ट निकाल लोगे, नेट सेल से डिवाइड दोगे यानी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से इनटू 100 करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अच्छा, अब ऊपर कॉस्ट है तो कॉस्ट ज्यादा होना अच्छी बात तो नहीं है, तो ऑब्जेक्टिव ऑफ कंप्यूटिंग ऑपरेटिंग रेशियो टू एक्सेस, तो क्लास क्या आप एसेस करना चाहते हो, क्या स्टडी करना चाहते हो, ऑपरेशनल एफिशिएंसी, यानी कंपनी का जो ऑपरेटिंग नेचर का काम है वो कंपनी किस तरीके से कर रही है, ऑपरेशनल एफिशिएंसी कैसी है। इट शोज द परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दैट इज एब्जॉर्ब बाय द कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू, हम जो कमा रहे हैं उसमें से कितना हम खर्च कर दे रहे हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंस में बिजनेस को चलाने के लिए, ठीक है। लॉस बाय फायर वगैरह नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस होता है। लोअर ऑपरेशनल ऑपरेटिंग रेशियो इज बेटर, भाई सीधी सी बात है, ऑपरेटिंग रेशियो जितना कम होगा, न्यूमरेटर ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो भी उतना कम होगा, तो ऑपरेटिंग कॉस्ट जितना कम होगा उतना हमारे लिए बेटर है। तो ऑपरेशनल ऑपरेटिंग रेशियो अगर कम है तो अच्छा है, जीपी रेशियो और एनपी रेशियो ज्यादा है तो अच्छा है, बट ऑपरेटिंग रेशियो कॉस्ट, ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो है, तो कॉस्ट जितना कम है उतना हमारे लिए अच्छा है, जितना ज्यादा उतने लिए उतना हम लोगों का कॉस्ट ज्यादा हो रहा है, हमारा खर्चा बहुत ज्यादा हो रहा है, मुनाफा हमारा कम हो रहा है। तो हम देखेंगे किस तरीके से हमारा खर्चा कम हो सके। सेल्स 12 लाख की है, कॉस्ट 5 लाख की है, और आपको ऑपरेटिंग कॉस्ट दे रखा है 6 लाख का, कैलकुलेट ऑपरेटिंग रेशियो। देखो सुनो, ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है ऑपरेटिंग कॉस्ट, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ऑपरेटिंग एक्सपेंस एंड ऑपरेटिंग कॉस्ट, राइट। ऑपरेटिंग एक्सपेंस और ऑपरेटिंग कॉस्ट में डिफरेंस है, तो ये क्लास आएगा आपको ऑपरेटिंग कॉस्ट, नेट सेल है 12 लाख इंटू 100, ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन 12 लाख इंटू 100, तो ये कितना क्लास आएगा यहाँ पे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 6 कम 6 6 दूनी 12, तो ये आएगा 50%, यानी कि आपका ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो आ गया ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन नेट सेल इनटू 100। अगर ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस दिया रहता तो मैं COGS प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस करके ऑपरेटिंग कॉस्ट निकालता पहले, फिर ऑपरेटिंग कॉस्ट को डिवाइड देता नेट सेल से इनटू 100 करके ऑपरेटिंग रेशियो निकालता, बट इस क्वेश्चन में ऑलरेडी आपको ऑपरेटिंग कॉस्ट दे रखा है तो मुझे कोई डिवाइड नहीं देना है। चलो ये एक बढ़िया क्वेश्चन है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा एक बार आप वीडियो को पॉज करो और इस क्वेश्चन को खुद कोशिश करो बनाने का कि आप किस तरीके से इन क्वेश्चंस को बना पाते हो। एक बार आप ट्राई करो इस क्वेश्चन को बनाने का, मे बी आप बना लो आराम से, क्योंकि बहुत इजी है, इतना मुश्किल नहीं है, और आप प्रैक्टिस करोगे तभी सीखोगे।
अगर आप सीखना चाहते हो अकाउंटेंसी तो भैया आपको कलम उठा के प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ऑपरेटिंग रेशियो 92% है, जिसका फॉर्मूला होता है COGS प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस दे रखा है, अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी दे रखा है, इनटू करोगे 100 को, ठीक है। तो अब इसे सॉल्व करोगे, 2 जीरो से कट गया 2 जीरो। कई बच्चों को लगता है सर आपने यहाँ पे परसेंटेज नहीं लिखा, 92% का मतलब तो 92/100 होता है। तो बेटा अगर आप यहाँ पे 92/100 करोगे फिर यहाँ पे 100 मत लगाना, एक ही बात है, आपका आंसर ठीक आएगा, ठीक है। 6 उधर भेज दो, तो 92 इंटू ये आ गया 6000, ये इसे इधर भेज दोगे -94,000, तो इधर क्या आ गया COGS। तो देख लेते हैं क्लास कि COGS हम लोगों का कितना आ जाएगा। अच्छा हम COGS निकाल क्यों रहे हैं, अच्छा COGS ही तो पूछा है तो COGS ही तो निकालेंगे ना। तो 6000 ये आएगा 552 - 94, 552 - 94 458, 552 - 94, तो हमारा COGS आ गया कितना 4,58,000। तो ये क्वेश्चन 1 मार्क में बिल्कुल आपको पूछा जा सकता है, तो आप इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लें। एटलीस्ट सबके फॉर्मूले आपको अच्छे से लर्न होना चाहिए, ठीक है। जो फॉर्मूले हैं वो क्लास आप अच्छे से लर्न करके रखना कि किसी भी फॉर्मूले से कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है। कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन फ्रॉम द फॉलोइंग, तो ये बिल्कुल सेम टू सेम वैसे ही है क्लास। आपको कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकालना है, यानी कि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आपको निकालना है, COGS निकालना है। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 12 लाख दे रखा है, ऑपरेटिंग, अच्छा ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, ऑपरेटिंग रेशियो कितना है 75%, फॉर्मूला क्या होता है COGS प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस है 1 लाख, नेट सेल कितना है क्लास 12 लाख इंटू 100, ठीक है। अगर आप यहाँ डिवाइड बाई 100 लोगे तो यहाँ मत लेना, एक ही बात हो जाएगी, ये हो गया। तो ये आएगा 75 इंटू ये फिर है 12,000 इज इक्वल टू सेम सेम पहले जैसे क्वेश्चन है प्लस 1 लाख। तो आप 1 लाख उधर भेज दोगे, तो पहले 12,000 को 75 को आप मल्टीप्लाई कर दो 12,000 से, तो आएगा 9 लाख, ठीक है। और 9 लाख इज इक्वल टू COGS प्लस 1 लाख, तो COGS 8 लाख आ जाएगा, ठीक है। तो COGS आपका आ गया 8 लाख, तो आप टिक कर देना ऑप्शन 8 लाख पे, 8 लाख इज करेक्ट आंसर, ठीक है। तो आप 75 को 12,000 से मल्टीप्लाई करोगे तो 9 लाख ही आएगा, तो 9 लाख माइनस 1 लाख, तो आपका आंसर आ जाएगा 8 लाख, ओके। तो इस तरीके से ऑपरेटिंग रेशियो के जितने भी क्वेश्चन है वो आप इजीली बना सकते हो। जैसे ये एक क्वेश्चन है, इसमें आपको निकालना क्या है, ऑपरेटिंग रेशियो निकालना है। ऑपरेटिंग कॉस्ट दे रखा है, जब आपको ऑपरेटिंग कॉस्ट दे रखा है तो बस इसको नेट सेल से डिवाइड देके इंटू 100 कर दो, बट नेट सेल है नहीं। जीपी जो है वो 25% है सेल का, जीपी सेल का 25% है और ऑपरेटिंग एक्सपेंस दे रखा है। चलो थोड़ी कैलकुलेशन होगी इसमें, दिमाग लगाते हैं। तो जीपी सेल का 25%, सेल तो यहाँ है नहीं कहीं पे, तो 25% मतलब 1/4, तो सेल का 1/4 है, तो जीपी ऑन कॉस्ट कितना होगा 1/3। भैया सेल पे अगर 1/4 है, मैंने क्या कहा था, कॉस्ट पे आने के लिए कम कर देना। अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस देखी हैं तो पता होगा, कॉस्ट से सेल पे जाने के लिए डिनोमिनेटर में ऐड कर देते हैं एक, सेल से कॉस्ट पे आने के लिए डिनोमिनेटर माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जीपी जो है वो कॉस्ट का कितना होगा 1/3। अच्छा ऑपरेटिंग एक्सपेंस भी दिया है, ऑपरेटिंग कॉस्ट भी दिया है, तो ऑपरेटिंग कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है COGS प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ऑपरेटिंग कॉस्ट का फॉर्मूला होता है COGS प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस। 6,80,000 है, ये 80,000 है, COGS आ गया 6 लाख, COGS 6 लाख आ गया। तो जो जीपी है वो कॉस्ट का 1/3 है, तो 6 लाख का 1/3 कितना होगा 2 लाख। COGS 6 लाख है, जीपी 2 लाख है, COGS 6 लाख है, जीपी 2 लाख है, तो सेल्स कितना क्लास आएगा 8 लाख। तो सेल्स आ गया आपका 8 लाख, तो 6,80,000 डिवाइड बाई 8 लाख इंटू 100, तो ये क्लास आपका सॉल्व करके कितना आ जाएगा 85% आ जाएगा, ओके। कितना आएगा 85%। तो ये हो गया क्लास आपका ऑपरेटिंग रेशियो, ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन नेट सेल इंटू 100 आपका ऑपरेटिंग रेशियो आ गया। कोई दिक्कत परेशानी क्लास बताओ जरा, फोर्थ क्वेश्चन में यहाँ तक किसी को कोई डाउट, कोई दिक्कत परेशानी? चलो 85% आ गया। नेक्स्ट ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। तो मैंने आपसे क्या कहा था क्लास की ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो जो है वो है ऑपरेटिंग कॉस्ट, और अगर हम बात करेंगे प्रॉफिट की तो अब यहाँ पे जो मैं आपको लिखवा रहा हूँ ध्यान समझना, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, ठीक है। तो मैं थोड़ा टाइम ले रहा हूँ इसमें क्योंकि मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। सबसे पहला शॉर्टकट सिखाता हूँ आपको। देखो आप ऑपरेटिंग रेशियो निकाल चुके हो, यानी कि ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो निकाल चुके हो आप, ठीक है। ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो में अगर आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो को ऐड करते हो तो दोनों को मिलाकर जो आपका आएगा वो आएगा 100%। ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो प्लस ऑपरेटिंग रेशियो दोनों को अगर आप मिला दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 100%। अगर एक 70 है दूसरा 30 होगा, एक 60 है दूसरा 40 होगा, एक 90 है दूसरा 100 होगा। मतलब आप कह सकते हो विच टू रेशियोज आर कॉम्प्लीमेंट्री
ऑपरेटिंग रेशियो एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, मतलब ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो दोनों को मिला के 100% आएगा। एक 70 है, दूसरा 40 होगा, एक 40 है, दूसरा 60 होगा, इस तरीके से, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला बता चुका हूं आपको। वैसे तो आप यही निकाल लो, 100 में से घटा दो, ये आ जाएगा। लेकिन आप कहते हो नहीं सर, मुझे ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो निकालना है, तो फॉर्मूला है ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन नेट सेल इनटू 100। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकलेगा, ध्यान समझना। जो आपने नेट प्रॉफिट अभी निकाला था, मैंने आपसे क्या कहा था कि P&L अकाउंट में जो नेट प्रॉफिट आता है उसमें सारी इनकम को बाई साइड ऐड करते हैं, वेदर इट इज ऑपरेटिंग इनकम और नॉन ऑपरेटिंग इनकम, सब ऐड करते हैं। और डेबिट साइड, चाहे वो ऑपरेटिंग एक्सपेंस हो चाहे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस हो, सारे एक्सपेंस को माइनस करते हैं। तो जब आप नेट प्रॉफिट निकालोगे, जब आप नेट प्रॉफिट निकाल रहे हो, तो उस सिचुएशन में आप क्या करोगे, सारे इनकम सारे एक्सपेंस को तो आप ऐड कर चुके हो, तो आपने नॉन ऑपरेटिंग इनकम को भी ऐड कर दिया होगा। तो इसीलिए नॉन ऑपरेटिंग इनकम, जो इर्रेगुलर इनकम होता है, उसे हटा दो और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस को ऐड कर दो। जैसे गुडविल में आप नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए करते थे, वैसा ही एबनॉर्मल इनकम घटा दो, एबनॉर्मल इनकम को ऐड कर दो। सर इसे घटाया क्यों? क्योंकि बेटा ये पहले ऐड कर दिया था इसलिए इसे घटाया। सर आपने इसे जोड़ा क्यों? क्योंकि ये पहले घटा दिया था, इसे आपने जोड़ दिया। और ऐसा कर क्यों रहे हो? क्योंकि मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट, मुझे नेट प्रॉफिट नहीं चाहिए, मुझे ऑपरेटिंग प्रॉफिट चाहिए। तो ये जो फॉर्मूला बना, ये फॉर्मूला किसका बन गया? ऑपरेटिंग प्रॉफिट का। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपको मिल गया, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट को नेट सेल से डिवाइड देंगे, इनटू 100 करेंगे, तो क्लास आपको ऑपरेटिंग रेशियो आ जाएगा। ओके, तो ये हो गई क्लास सारी की सारी चीजें, ये हो गया क्लास सारा का सारा आपका डन। अब हम आगे देखते हैं इसके क्वेश्चंस को कैसे बनाएंगे। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है बेसिकली? तो जैसे मैंने आपको कहा ना कि ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो ज्यादा है तो अच्छी बात नहीं है, यहां उल्टा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो ज्यादा है तो अच्छी बात है। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ कंप्यूटिंग रेशियो टू डिटरमाइन द ऑपरेशनल एफिशिएंसी ऑफ बिजनेस, कि बिजनेस का जो ऑपरेशनल एफिशिएंसी है, ओवरऑल एफिशिएंसी नहीं, सिर्फ ऑपरेशनल एफिशिएंसी। ओवरऑल एफिशिएंसी के लिए एनपी बताया था आपको, ये ऑपरेशनल एफिशिएंसी है। इंक्रीज इन रेशियो क्लास ओवर द प्रीवियस पीरियड, कहते हैं पिछले से ज्यादा अगर है तो इसका मतलब बिजनेस इंप्रूव कर रहा है, पहले से ज्यादा मतलब आप प्रॉफिट अच्छा कमा रहे हो, कॉस्ट कटिंग कर पा रहे हो आप। What will be the operating profit ratio if operating ratio is 82.59%? बेटा मैंने आपसे कहा था 82.59 है एक का, तो दूसरे का कितना होगा? 17.41। तो ये एक सिंपल क्वेश्चन है, 1 मार्क में आपको जरूर पूछा जा सकता है। विच रेशियो इज कॉम्प्लीमेंट्री, ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड ऑपरेटिंग रेशियो, और दोनों को मिला के 100 है, तो एक अगर आपको मिलेगा तो दूसरे से आप माइनस कर दोगे, बस इतना ही है और कुछ नहीं है। और इसके आपको कोई ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी नहीं है। अगर आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है तो आप ऑपरेटिंग रेशियो निकाल लो, ऑपरेटिंग रेशियो सिखा दिया मैंने आपको, 100 से घटा दो, आ जाएगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट का कुछ करना ही नहीं है आपको, ठीक है। नेक्स्ट है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। बेटा ये हमारा आखिरी रेशियो है और इस रेशियो के अंदर क्लास बहुत सारा सीखने को मिलेगा कि बेसिकली क्या है, सबसे लास्ट में इस रेशियो को डाला गया है, बट इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट रेशियो। ROI क्या कहता है कि आपने जितना भी कैपिटल लगाया है बिजनेस में, उससे आपको रिटर्न कितना मिल रहा है, यानी कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एक ही बात है, ROI बोलते हैं शॉर्ट में। इज ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द एंटरप्राइज। ध्यान रखना, आप कमेंट में लिखो ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द एंटरप्राइज। एंटरप्राइज का जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है, लिखो फटाफट जाके, क्योंकि आप भूलोगे नहीं कभी, ठीक है। ऑपरेशनल एफिशिएंसी के लिए, ऑपरेशनल एफिशिएंसी के लिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, जो ऑपरेशनल एफिशिएंसी है उसके लिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, है ना, जो ऑपरेशनल एफिशिएंसी है उसके लिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, और जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है उसके लिए ROI, और एफिशिएंसी ऑफ बिजनेस खाली लिखा हो क्लास ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ बिजनेस, तो उसके लिए NP रेशियो। तो कौन सा रेशियो किसके लिए, यही तो इस चैप्टर की थ्योरी है, तो इसलिए आपने ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, और कौन सा रेशियो ज्यादा होगा तो अच्छा होगा, कौन सा रेशियो कम होगा तो अच्छा होगा, पता होना चाहिए। ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो है तो ये कम जितना होगा उतना अच्छा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा है, ROI जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा है, और नेट प्रॉफिट रेशियो जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा है, इस तरीके से। तो प्रॉफिटेबिलिटी की थ्योरी में आप कभी नहीं अटकोगे। इट मेजर्स हाउ एफिशिएंटली द रिसोर्सेज ऑफ द बिजनेस आर यूज्ड। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज अ फेयर मेजर ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ एनी कंसर्न। तो किसी भी कंपनी का, कोई भी चाहे क्लास कंपनी हो, उसका अगर आपको प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो देखोगे तो आपको एक अच्छा रिजल्ट मिल पाएगा, आप अच्छे से एनालाइज कर पाओगे जिसका ऑपरेटिंग रेशियो हायर है वो अच्छा कंपनी है, अच्छा कमा रही है। द रिजल्ट ऑफ दैट परफॉर्मेंस ऑफ डिफरेंट इंडस्ट्री में बी कंपेयर। तो आप उसी के बेसिस पे अलग अलग कंपनी का ROI लेकर आप कंपेयर कर सकते हो, जिसका ROI ज्यादा होगा वो कंपनी बेटर होगी। एन एंटरप्राइज
शुड हैव अ सेटिस्फैक्टरी रेशियो टू एक्सेस वेदर द रेशियो इज सेटिस्फैक्टरी और नॉट। अच्छा, अब हर कंपनी का जो आरओआई है वो सेटिस्फैक्टरी होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए कुल मिला के। अब अच्छा है नहीं है ये पता कैसे चलेगा? बाय इट्स ओन रेशियो फॉर पास्ट ईयर। अपने पास्ट ईयर से आप कंपेयर करो, सिमिलर इंटरप्राइज से आप कंपेयर कर सकते हो। मतलब मेरी कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है तो मैं कॉटन की जो कपड़ों का काम करते हैं अलग अलग बिजनेसमैन, उनके आरओआई से कंपेयर करूंगा, या मैं कंपेयर करूंगा खुद से कि मेरा पहले से ग्रोथ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इस तरीके से हम लोग जान सकते हैं कि हमारी कंपनी किस तरीके से परफॉर्म कर रही है। दूसरी बात, जो ये आरओआई है उसे निकालने के लिए क्लास दो आपके मेथड होते हैं। पहला होता है क्लास आपका लायबिलिटी साइड अप्रोच, दूसरा होता है एसेट साइड अप्रोच। तो मैंने आपसे कहा था कि जो कैपिटल एम्प्लॉयड है उसका फॉर्मूला होता है एफए प्लस वर्किंग कैपिटल। कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू नेट फिक्स्ड एसेट्स, नेट फिक्स्ड एसेट्स, ठीक है, प्लस वर्किंग कैपिटल। ठीक है, तो अगर आपको ये दिया हो और ये दिया हो, नेट फिक्स एसेट दिया हो यानी कि नॉन करंट एसेट दिया हो, तो आप कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल सकते हो असेट साइड की चीज़ों को लेके। लेकिन आप लायबिलिटी साइड की चीज़ों को लेकर भी कैपिटल एम्प्लॉयड का कंप्यूटेशन कर सकते हो। सो कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। इन सब को मिलाकर क्या बोलते हैं? शेयर होल्डर्स फंड प्लस लॉन्ग टर्म डेट, प्लस लॉन्ग टर्म डेट, प्लस लॉन्ग टर्म डेट। ओके, या फिर अगर आप चाहते हो तो टोटल लायबिलिटी में से करंट लायबिलिटी घटा दो तो आपका क्या आ जाएगा? कैपिटल एम्प्लॉयड। क्योंकि लायबिलिटी साइड में अगर आपको मेरा बनाया हुआ वो याद है, इसमें फॉर्मेट में क्वेश्चंस मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया था, तो लायबिलिटी साइड में शेयर होल्डर फंड और टोटल डेट होता है, और टोटल डेट में लॉन्ग टर्म डेट और करंट लायबिलिटी होता है। तो हम सब कुछ ले लेंगे, बस करंट लायबिलिटी छोड़ देंगे तो वही तो कैपिटल एम्प्लॉयड है, यानी कि क्लास शेयर होल्डर फंड प्लस लॉन्ग टर्म डेट कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया। या फिर हम टोटल लायबिलिटी में से करंट लायबिलिटी घटा देंगे तो भी हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। तो क्योंकि क्वेश्चन बच्चे पूछते हैं सर असेट साइड अप्रोच बता दो, लायबिलिटी साइड अप्रोच बता दो, कमेंट आया था मेरे पास तो मैंने इसको यहाँ पे इंक्लूड कर लिया। फिर भी कोई भी डाउट कोई दिक्कत हो, अभी हम मॉक टेस्ट बनाएंगे, लाइव आके आपके टेस्ट भी कंडक्ट कराऊंगा, तो जरूर क्लास मुझे बताना कमेंट करके अगर आप कुछ भी ऐसा चाहते हो कि कोई डाउट कहीं भी कोई है किसी भी पूरे चैप्टर में, पूरे सिलेबस में कहीं भी, तो आप मुझे कमेंट बताओ क्लास, मैं आने वाली वीडियोस में उसे कवर जरूर करूंगा। ठीक है, जी जान क्लास लगा दो आप अच्छे से, बिकॉज लगभग 8 दिन बचा हुआ है हमारे पास, तो फटाफट मेहनत करो अच्छे से। और 7 डेज की स्ट्रेटजी भी लेके आऊंगा कि अगले 7 डेज आपको किस तरीके से काम करना है। तो बस जुड़े रहो, साथ पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो। नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है 2.5 लाख रुपए। तो नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स तो ऊपर की ही आइटम होता है आरओआई में, वो दे रखा है। कैपिटल एम्प्लॉयड 10 लाख दे रखा है। तो क्योंकि कई बार सिंपल क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, कई बार कम्युनिटी में बच्चे बोलते हैं सर सिंपल क्वेश्चन क्यों दे रहे हो? बेटा क्वेश्चन सारे हार्ड नहीं आते हैं, कुछ सिंपल क्वेश्चंस भी रहते हैं, और उन सिंपल क्वेश्चन का सेम टू सेम वही क्वेश्चन ना आए पेपर में, बट किसी असर्शन रीजन में, केस बेस के अंदर, ट्रू फॉल्स के अंदर एक पॉइंट आ जाए। तो ऐसा मत सोचो कि सिंपल क्वेश्चन से तो हम नहीं करेंगे यार, इतने आसान है। जिस क्वेश्चन को देखते ही आपने बना दिया, इसका मतलब ये नहीं कि वो क्वेश्चन आपके लिए किसी काम का नहीं है, वो क्वेश्चन बेकार है, नहीं, ऐसा नहीं है। तो आप सिंपल मत देखो, हार्ड दे दिया तो बोलो सर इतना हार्ड दे दिया उनसे बनी नहीं, डिमोटिवेट हो रहे हो। तो मेरा मेन पर्पस आपको मोटिवेट करना नहीं है, मेरा मेन पर्पस है कि क्वेश्चन जिस तरीके से सीबीएसई सेट करती है, जिस तरीके से सैम्पल पेपर में है, उसी तरीके से आपको प्रेजेंट करना है, ये मेरा मेन मोटो है। ठीक है, तो ऐसा मत सोचा करोगे सर इजी और हार्ड देते हैं। जो क्वेश्चन मुझे लगता है कि यार ये अच्छा है, इतनी बात पता होनी चाहिए आपको, अच्छा इससे क्वेश्चन पूछा सकता है, अच्छा इससे पूछा जा चुका है, ये इस बार आ सकता है, मैं ऐसे क्वेश्चन देता हूँ यार आपको। कुछ आसान भी होंगे उसके अंदर, ऑब्वियस है, कुछ टफ भी होंगे, कुछ मीडियम भी होंगे। कितना आगे? तो आगे 25%। ठीक है, और बस 10 लाख पे 2.5 लाख कमा रहे हो तो ऑब्वियस है 25% है। वाइल लिमिटेड प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स, देखो अगर तुम्हें प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स दे दिया है तो तुम्हें इसमें, और एक बात बता दूं, नेट प्रॉफिट रेशियो में जो नेट प्रॉफिट है वो आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स ही चाहिए हमें, नेट प्रॉफिट रेशियो में, बट इसमें बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स चाहिए। तो भैया इसमें आफ्टर दे रखा है तो मैं टैक्स भी जोड़ूंगा, इंटरेस्ट भी जोड़ूंगा। करंट असेट दे रखा है 4 लाख, करंट लायबिलिटी दे रखा है 2 लाख, फिक्स असेट दे रखा है 6 लाख, डिबेंचर दे रखा है 4 लाख। तो 4 लाख रुपए की अगर डेट है, 10% है, तो जो इंटरेस्ट आएगा वो 40,000 का आएगा। 4 लाख रुपए आपका डेट है, 10% इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट 40,000 का आ गया। टैक्स रेट 20% है। ठीक है, आपको आरओआई निकालना है। पहले हम कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें तो कैपिटल एम्प्लॉयड तो एफए प्लस वर्किंग कैपिटल, तो फिक्स असेट कितना है? 6 लाख, वर्किंग कैपिटल है करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी, मतलब ये 8 लाख आ गया। ठीक है, करंट असेट दे रखा है कितना आपको? 4 लाख, करंट लायबिलिटी दे रखा है 2 लाख, 4 में से 2 घटाओगे 2 लाख वर्किंग कैपिटल आएगा, और कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला होता है एफए प्लस वर्किंग कैपिटल असेट अप्रोच से, तो ये आ गया आपका 8 लाख। बस मुझे अब टैक्स का अमाउंट चाहिए, प्रॉफिट टैक्स का अमाउंट चाहिए। तो ध्यान समझना, ध्यान से क्लास समझना, टैक्स का अमाउंट जैसे हम ऐड कर देंगे तो हमारा आ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स दे रखा है, तो प्रॉफिट आफ्टर आपको दे रखा है इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो मैं आपको क्या बताया था क्लास यहाँ पे? प्रॉफिट
मैंने आपको बताया था क्लास यहाँ पे कि प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में से आप इंटरेस्ट घटाते हो तो आता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स, और फिर आप टैक्स घटाओगे तो आएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये आपको दे रखा है, और टैक्स रेट कितना है क्लास आपका 20%। तो एक मुझे बात बताओ, अगर आपने 20% सरकार को टैक्स दे दिया तो ये जो प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट टैक्स बचा है ये कितना परसेंट होगा मुझे बताओ। अगर आपने 20% सरकार को टैक्स दे दिया तो जो ये बचा है 1 लाख रुपए, ये 80% है। कैलकुलेशन देखना, ये जो 1 लाख है ये 80% है, और तुम्हें क्या निकालना है क्लास 20%। तो आप 1 लाख को 80 से यानी 8 से डिवाइड दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो कुल मिला के 2 लाख को आप 8 से कर दोगे तो 25,000 रुपये आपका टैक्स का अमाउंट आ गया। कितना? 25,000। तो आप यहाँ ऐड कर दो कितना? 25,000। तो यहाँ पे ये आपको दे रखा है, इसमें 25,000 जोड़ेंगे तो ये आएगा, फिर इसमें इंटरेस्ट जोड़ेंगे 40,000 तो ये आएगा। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में 25,000 जोड़ोगे, प्रॉफिट बिफोर टैक्स आएगा, फिर उसमें इंटरेस्ट जोड़ दोगे 40,000 का तो आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स। तो इस कैलकुलेशन का थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि मैंने आपको आरओआई में भी सिखाया था, 9.33 टाइम्स आ रहा था पिछली क्लास के अंदर ही। मैंने बताया था आपको कि अगर तुम्हें ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया गया है तो मेजर बच्चे गलती पता क्या करेंगे, 20% सीधा 1 लाख का निकाल देंगे। 1 लाख का 20% 20,000 आएगा, आंसर 25,000 है ये टैक्स का। ये टैक्स 25,000 है। कैसे? बिकॉज आपका टैक्स 20% है और टैक्स के बाद ये है, तो ये 80% ही तो बचेगा टैक्स 20% देने के बाद। तो अगर ये 80% है, इंटू 20 करोगे 20% टैक्स निकल आएगा कितना? 25,000। तो 25,000 आप यहाँ लिख दोगे, 25,000 है, ठीक है। सॉल्व करके आप देखो 25,000 है, कहीं 20 समझ बैठो, ठीक है। अच्छे से लिख देता हूँ, 25,000 है टैक्स का। सॉल्व करो कितना आएगा? 1 लाख प्लस 1,40,000 प्लस 25, 165 डिवाइड बाई 8 lakhs इंटू 100, 26.625, 20.625 सॉरी 20.625%। तो इस तरीके से इंटू 100 भी कर देना फॉर्मूले में। तो कैपिटल प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू 100, और ये आपका हो गया क्लास यहाँ पे आंसर, ठीक है। आई होप क्लास आपको पूरा का पूरा वन शॉट रिवीजन का सीरीज अच्छा लगा होगा। बेटा मैं कंसिस्टेंटली 11 से 25 तारीख तक, बीच में मैंने कहा था संडे का गैप रखूंगा, 2 संडे का। तो ये हम लोगों का आज अकाउंटेंसी का पूरा वन शॉट रिवीजन खत्म हो गया आपके सपोर्ट की वजह से। आई होप आप लोगों ने डेली प्रैक्टिस की होगी। अभी भी वक्त है क्लास, जब जागो तब सवेरा। अभी भी अगर आप मेहनत करोगे, कोशिश करोगे तो एग्जामिनेशन में अच्छा स्कोर कर सकते हो। अभी भी अगर टाइम है, अभी भी अगर दिन रात लगोगे ना, तो आराम से क्लास इसके अंदर 1 हफ्ते के अंदर अगर आप अच्छे से इस देख लो वन शॉट रिवीजन सीरीज को, जिसका पूरा जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आपके बहुत अच्छे से प्रिपरेशन हो जाएगी। तो आई होप आप क्लास अपने प्रिपरेशन अच्छे से करोगे। कोई भी डाउट, कोई दिक्कत हो यहाँ मुझे पूछ लेना। बाकी कल से 26, 27, 28, 29 इको का वन शॉट रिवीजन मैं कब का करा चुका हूं क्लास, मॉक टेस्ट भी ले चुका हूं, आगे भी और भी मॉक टेस्ट लूंगा, और आगे जैसा आप लोग बोलोगे, जो आपको जरूरत होगी उस तरीके से काम करूंगा। बच्चे असर्शन रीजन के लिए बोल रहे हैं, मैं उसकी भी क्लास लेके आऊंगा। केस के लिए अलग से अकाउंटिंग में भी केस के क्वेश्चन आते हैं, वो भी डिस्कस करूंगा। और ये 4 दिन मैं दे रहा हूं क्लास, रोज शाम को 7 बजे बिजनेस स्टडीज के लिए, क्योंकि मुझे बीएसटी का पूरा रिवीजन इन्हीं 4 दिन के अंदर कराना है, 6 चैप्टर्स का, ठीक है। तो सारे दोस्तों को शेयर जरूर कर देना क्लास की, बीएसटी का रिवीजन वाला अकाउंट का हो चुका, ईगो का हो चुका है। तो आओ सब प्रिपरेशन करते हैं अच्छे से। कोई डाउट, कोई दिक्कत तो मुझे कमेंट में बताना। टेक केयर, बाय बाय। ये लास्ट मुझे बताना कि कैसा लगा आपको सेशन, समझ आया कि नहीं। और ये प्लेज जो है मैंने टाइम से पूरा किया क्लास, एक तरीके से आपके लिए प्लेज ही था कि 11 से 25 तक जम के करना ही करना है, वो हम लोगों ने आज खत्म किया। आगे ऐसे ही बीएसटी का भी समय पे खत्म करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अपना ख्याल रखें।